इसको समाप्त कर सकते हैं। तो इसका कोई ये अर्थ लेते हैं कि बहुत जन्मों तक कोशिश करने पर फिर वासुदेव सर्वम का अनुभव होता है, ये नहीं है इसका अर्थ। बहुत जन्मों के अंत का जन्म है ये मनुष्य जन्म जो हमको मिल गया, इसी से ही तो जन्मों की शुरुआत होती है और इसी पे जन्मों का अंत हो जाता है। तो एक बार सेठ जी ने ये बात कही थी जब प्रवचन उनका समाप्त हो रहा था, गीता भवन सत्संग उस टाइम 2-2, 3-3 महीने चलता था। तो बटवृक्ष के नीचे सत्संग समाप्ति हो रही थी, तो उन्होंने कहा भाई एक बात, आज सत्संग का अंतिम दिन है तो मैं आपसे मांगता हूं एक चीज, वो मुझे दे दो। तो क्या मांगा कि आप लोग कोई ये धारणा मत रखना कि मेरा दूसरा जन्म होगा। इसके पीछे दो बात थी। एक बात तो ये थी कि अगर हम ऐसी धारणा रखेंगे कि फिर जन्म होगा तो जन्म होगा क्योंकि हम भगवान रूपी कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं। दूसरी इसमें छिपी हुई बात ये थी कि भाई सेठ जी का जिसने सत्संग कर लिया उसको फिर पुनर्जन्म क्यों होगा, क्योंकि ऐसा सुनने में आया है कि भगवान की और सेठ जी की वार्ता हुई, उसमें सेठ जी ने ये बात भगवान ने कही कि मेरे से कुछ मांग लो। तो सेठ जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने बार बार कहा कुछ मांग लो कुछ मांग लो। तो सेठ जी ने कहा कि सबका उद्धार कर दो, पूरी सृष्टि का उद्धार कर दो। तो भगवान ने कहा ये तो अब संभव नहीं है क्योंकि उन सब के कर्मों का फल कौन भुगतेगा। तो सेठ जी ने कहा ये मुझे भुगता दो। ये सेठ जी ने ये भगवान और भक्त की बातें बताई थी, पर लोग ये मानते हैं कि ये सेठ जी और भगवान की वार्ता थी, ऐसा मानते हैं। तो कहा कि उन सब का सबके कर्म कौन भुगतेगा। बोले ये मैं भुगतूंगा, आप भुगताओ और मैं भुगतूंगा, आप तो सबका उद्धार करो। तो भगवान बोले कि मैं हारा और तुम जीते। बोले मैं जीता पर मेरे को मिला क्या, ऐसे जीत से क्या फायदा भाई। मैं मांगू और मिल जाए तो ये जीत हुई। तो कहा कि अच्छा जो तुम्हारा दर्शन कर लेगा, सत्संग सुन लेगा, तुम्हारा स्पर्श कर लेगा, तुम्हारे घर का भोजन कर लेगा, उसका उद्धार हो जाएगा। माने भक्त का, वो भक्त और भगवान के बीच की वार्ता हो रही थी, पर लोगों का मानना है कि ये भगवान और सेठ जी के बीच की वार्ता थी, ऐसा मानते हैं। खैर अगर भक्त और भगवान के बीच की वार्ता है तो भी सेठ जी भक्त थे ही और भगवान तो भगवान है ही। तो इसी मानने में फायदा है कि उनकी और भगवान के बीच की बात थी। तो छुपी बात ये थी कि भाई जिसने मेरा सत्संग कर लिया उसका फिर जन्म क्यों होगा। अगर वो ही मान ले कि नहीं मेरा जन्म होगा तो एक अलग बात है, नहीं तो जन्म क्यों होगा, नहीं होगा। तो ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है ये मनुष्य जन्म। तो इसमें भगवान ये कहते हैं कि मेरी दृष्टि में वो सबसे बड़ा ज्ञानवान है। कौन सा? जो मेरी शरण हो गया और किस प्रकार शरण हुआ कि सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसे शरण हो गया मेरे। तो वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। ये इस श्लोक का अर्थ। अब अगर हम इस श्लोक में अब हमें क्या जोर आता है, भगवान के वचन है। अगर हम ये स्वीकार कर ले कि ये पूरी सृष्टि भगवान ही बने हैं, अब चाहे वो गाय है, कुत्ता है, कोई कौवा है, पर्वत है, नदी है, पेड़
मनुष्य है, पशु पक्षी कुछ भी है, सब भगवान ही। तो आप बताइए, अगर हमने ये मन से सच्चा स्वीकार कर लिया कि सब भगवान ही है, तो संसार का अभाव हो गया कि नहीं? इसमें क्या जोर है? हमको क्या जोर है? केवल संसार का अभाव है ऐसा मानने से तो फिर भी संसार की सत्ता रह सकती है, लेकिन ये जो दिख रहा है सब भगवान है, ये मानने के बाद संसार की सत्ता कहाँ रही? कोई भी बताए। अगर इसमें किसी को कोई शक हो तो बता दीजिए। सचराचर रूप स्वामी भगवत, सचराचर जो कुछ भी है सब साक्षात भगवान का ही रूप है, भगवान ही है। सो अनन्य जाके ऐसी मति न टरई हनुमान। हनुमान जी को ये बात रामायण में कह रहे हैं कि अनन्य कौन है? जिसके ये पक्की बात जच गई कि भगवान के सिवाय और कोई, वो अनन्य है। और भगवान कहते हैं कि जिसके पक्का निश्चय हो गया कि ये संसार पूरा का पूरा भगवान ही स्वयं बने हैं। अब बताइए क्या संसार रहा? सब भगवान ही है, तो अब संसार का अभाव हो गया। तो इस संसार के अभाव को समझने का ये बड़ा ही सरल उपाय है कि और कोई है ही नहीं, भगवान ही है। इसमें किसी को कठिनाई हो या कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कर सकते। तो परमात्मा की प्राप्ति अब किसको होगी? सब परमात्मा ही है, तो वो स्वयं परमात्मा स्वरूप हो गया कि नहीं? ये बताइए। अगर सब परमात्मा है, इसको स्वीकार कर लिया, तो वो जो इस बात को स्वीकार कर रहा है वो थोड़ी रह गया, वहां भी तो परमात्मा ही हुए। तो वासुदेव सर्वम हो गया, वासुदेव किसी और कुछ। अब किसका जन्म होगा? किसका जन्म होगा और कहाँ होगा और क्यों होगा? कहाँ होगा मतलब संसार तो रहा नहीं, परमात्मा ही रह गए, तो अब कहाँ जन्म होगा? और क्यों होगा? वो तो तभी होगा ना जब दूसरा कोई हो, दूसरा कोई है नहीं, तो अब जन्म किसका होगा? ये बात मेरे मन में आई थी, कल परसों आई थी, पर मैं कह नहीं पाया। आज ये बात आपकी सेवा में रख दी। बात तो बहुत मूल्यवान है और तत्काल भगवत प्राप्ति का उपाय है, और इसमें कोई लंबे समय तक कोई अनुष्ठान करना पड़े ऐसा है नहीं, परिश्रम कोई है नहीं, केवल भगवान की हाँ में हाँ मिलाना। भगवान कहते हैं सब कुछ मैं ही, और हम कहते हैं हाँ हमारा आप ही हो और कोई नहीं, बस इतना ही। भगवान की हाँ में हाँ मिलाते ही हमारा काम हो गया। ये बात कैसी लगी आप लोगों को? अब बताइए। बातें तो देखो भगवान अच्छी अच्छी भेजते हैं। अब ये बात है कि अब उसको हम आत्मसात कर लें, बस इतनी बात, और कुछ नहीं। भगवान के वचन है, अगर हम नहीं माने तो फिर किसकी बात मानेंगे? और इसमें भगवान ने ये नहीं कहा इतने समय अनुष्ठान करेगा तब उसको प्राप्ति होगी। भगवान की शरण हो गया। कैसे शरण हो गया? कि अपने आप को ही मिटा दिया। कितना बड़ा है शरणागति, वहां पर भगवान ही आ गए, इससे बड़ी क्या शरणागति होगी? तो ये इस पर गंभीरता से सभी
विचार करके इसको स्वीकार कर लें, मैं भी करूँ, आप भी करें, तो बस आनंद है, आनंद है। तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो मैं फिर, रामनारायण जी तो शायद आज और नहीं आएंगे। कल कहानी और कौन कहने वाले थे वो हाथ खड़ा करें तो कहानी सुनते हैं। कल किसने कहा था? हाँ, शायद सोहन जी ने कहा था। हाँ सोहन जी, आप आज कहानी सुना दीजिए। अच्छा, सुनील दास जी ने कहा था। ठीक है, सुनील दास जी कहानी सुनाइए। महाराज जी राम राम। सोहन जी ने तो सुनाई। राम राम। महाराज जी, ये कथा जो है ये महाभारत के अनुशासन पर्व का है। हाँ, भारत के अनुशासन पर्व का है। ठीक है। तो इसमें एक कथा आती है कि एक शूद्र महोदय होते हैं, उन्हें भगवान प्राप्ति की जिज्ञासा पैदा होती है। तो उनकी जिज्ञासा को देखते हुए वो ब्राह्मण के पास जाते हैं और बताते हैं कि हमको उपदेश करिए जिससे मेरा उद्धार हो जाए। तो ब्राह्मण लोगों ने मना कर दिया, बोला कि नहीं, हम आपको उपदेश नहीं कर सकते, शूद्र को उपदेश देना निषेध है। तो फिर बहुत निराश होकर वापस लौटे। तो फिर उनको ढूंढते ढूंढते एक ब्राह्मण मिले और उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, मैं आपको उपदेश दूंगा। तो उन्होंने उस ब्राह्मण का शिष्यत्व ग्रहण किए और ब्राह्मण ने उनको उपदेश दिया। तो वो अपना उपदेश से जीवन नित्य कर उस तरह से करने लगे। ऐसे करते करते अब एक दिन शरीर का अंत हो गया। तो शरीर का अंत हो गया, तो शरीर का अंत होने के बाद उनका अगला जन्म जो हुआ वो एक राजा के कुल में हुआ। तो राजा के कुल में हुआ तो शुरू से ही उनका ये मतलब राजा के ये हो गए, उत्तराधिकारी हो गए। तो वो राजा का उत्तराधिकारी हो गए और जो ब्राह्मण उनको उपदेश दिया था वो ब्राह्मण का भी जब शरीर शांत हो गया तो शांत होने के बाद संयोग से उसी गांव में जन्म लिए जहां वो उनका शिष्य जो था वो ब्राह्मण राजा के कुल में जन्म लिया था। तो उनका भी जन्म उसी गांव में हुआ, लेकिन उनका जो जन्म हुआ वो एक पंडित जी के यहाँ हुआ। तो पंडित जी अपना वो कर्मकांडी पंडित थे, वो कर्म कांड करते थे। तो उन्हीं के यहाँ उनका पालन पोषण हुआ और राजा के यहाँ उनका शिष्य का पालन पोषण हुआ। तो इस तरह से दोनों एक ही गांव में रहे। तो राजा के यहाँ जो भी कुछ कर्म कांड होता था तो उसमें इसी ब्राह्मण को निमंत्रित किया जाता था। तो जब दोनों बड़े हो गए तो उनका जो गुरुजी थे वो ब्राह्मण के कुल में जन्म हुए, तो वो राजा के यहाँ जा करके ब्राह्मण का कर्मकांड करने लगे। तो कर्मकांड के खत्म हो जाने के बाद वो पंडित जी ने देखा कि राजा जी हैं वो हर बात कर्मकांड खत्म होगा मुस्कुरा दे रहे हैं। तो उस पंडित को तो उतना हिम्मत नहीं हुआ, वो 2-4 बार नोट किया कि राजा जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो फिर वो देखा कि नहीं ये रेगुलर रिपीट पे रिपीट हो रहा है। तो उन्होंने राजा से पूछा कि महोदय, मैं जो कर्म कांड कर देता हूँ उसके समाप्ति पर आप मुस्कुराते रहते हैं, तो इसका क्या रहस्य है। तो फिर वो राजा ने बताया कि पंडित जी, हम लोग पिछले जन्म में मैं शूद्र था और आप एक ब्राह्मण थे। आपने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश के फलस्वरूप मुझे ये राजघराना प्राप्त हुआ और मैं राजा कुल में आ गया और आप एक निर्धन पंडित बन गए। आप एक निर्धन पंडित बन गए। तो फिर उसका पंडित जी का माथा ठनका, फिर उसने बोला अरे ये तो बहुत मेरा पतन हो गया। तो उस ब्राह्मण ने फिर वो कर्मकांड छोड़ करके वो तपस्या किए और तपस्या करके वो मोक्ष को प्राप्त हुए। तो महाराज जी, मेरा इस कथा से अभिप्राय ये है कि क्या जो शूद्र है उनको उपदेश नहीं देना चाहिए, या उपदेश देने से उनकी पतन होती है या दुर्गति होती है, या शास्त्र में निषेध है, तो इसका क्या कारण है महाराज?
शास्त्रों में ये बात कही है कि शूद्र को वेद पाठ करना, वेदों का अध्ययन करना और वेदों के उच्चारण करना, ये शूद्र के लिए मना किया गया शास्त्र में। लेकिन भगवान ने तो सरल कर दिया, वेदों का सार उपनिषद और उपनिषद का सार गीता। भगवान ने तो सबके लिए द्वार खोल दिए। भगवान ने तो दुराचारी के लिए भी खोल दिया, पीछे सुदुराचारो, और कोई भी वर्ण का हो, कोई भी आश्रम का हो, गीता जी के द्वारा अपना उद्धार कर सकता है। भाई वेदों का सारे वेद पढ़ना तो बहुत कठिन भी है और उसका उपदेश भी समझना भी कठिन है, लेकिन भगवान ने तो वेदों का सार उपनिषद, उपनिषदों का सार गीता जी, और गीता जी का भी सार शरणागति, सब कुछ फ्री कर दिया। तो मेरा जहाँ तक इस विषय में जो नॉलेज है वो ये है कि शूद्रों के लिए वेदों का अध्ययन, वेदों का उच्चारण और ये निषेध किया गया शास्त्रों में। इसके पीछे कोई ये कारण नहीं है कि भाई शूद्र कोई नीचे है। अब मीराबाई के गुरुजी जो थे वो रेदास जी थे, वो चमार थे, शूद्र में भी नीचे शूद्र। तो भगवत प्राप्ति के लिए किसी की मनाही नहीं, किसी को मनाही। और कुछ चीजें ऐसी है कि जो ब्राह्मणों के लिए उचित बताई गई है, कुछ ऐसी है जो क्षत्रियों के लिए उचित बताई गई है, कुछ ऐसी है जो शूद्रों के लिए उचित बताई गई है, कुछ ऐसी है जो वैश्यों के लिए बताई गई। तो वो शास्त्र का कारण क्या है ये हमारी बुद्धि नहीं पहुंच सकती। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आज अगर किसी शूद्र को जनेऊ पहना दो तो क्या उस जनेऊ के पवित्रता की रक्षा वो कर पाएगा? अब उसका तो काम ही है भाई, कोई चमड़े का काम कर रहा है, कोई सफाई का काम कर रहा है, तो नीचे नीचे काम सेवा के सब शूद्रों के जिम्मे दिए गए हैं। तो इसलिए उनके लिए जनेऊ को रखना और फिर गायत्री मंत्र का जप करना ये उनके लिए संभव नहीं होता। तो इसलिए भगवान की तरफ से ये बात थी तो वेदों में और इन चीजों में, भाई तुम रहने दो, तुम खाली राम राम कर लो, उसी से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो ये कोई नीचा ऊंचे की दृष्टि से नहीं है, ये इस दृष्टि से है कि इनका कार्य ऐसा है जिसमें ये वेद पाठ और ये जनेऊ और ये गायत्री ये नहीं कर पाएंगे। इस दृष्टि से उनके लिए मना किया गया है। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। अब छोटे बच्चे की माँ है तो उसको कहते हैं तू रसोई में मत आना, वो इसलिए कि वो टट्टी पेशाब में हर टाइम रहती है, तो वो बुरा मान जाएगी क्या कि मेरे को रसोई में आने से मना कर दिया? ऐसी बात है। बाकी तो देखो भाई, अब शास्त्र पंडित जानने वाले हैं, मैंने तो अपनी बुद्धि में जो बात आई सो आपके सामने रख, इसमें आपका समाधान हो गया हो तो ठीक है। जी महाराज, कर्ण को भी अधिकार नहीं दिया उन्होंने। हाँ जी, प्रणाम। बाकी तो अब आप जानते हैं, प्रणाम। तो अब देवकी जी से बात करते हैं। देवकी जी इस विषय में और कुछ बताएंगे तो अच्छा होगा कि इस विषय में और कुछ आप जानते हो तो बताइए। हाँ देवकी जी बोलिए। समय तो 4-5 मिनट ही रहा है, पर कुछ आप बताइए। ये शूद्रों के लिए वेदों का
निषेध क्यों किया गया अथवा इस विषय में? ये क्या है कि इसमें उनके उच्चारण में और आचार विचार में है ना सूट नहीं करता है। जी जी। हाँ, और भगवान ने एक विशेष बात कही है रामचरितमानस में। हाँ जी। वो कहा है कि कह रघुपति सुन भामिनी पाता, हाँ, मानव एक भगति का नाता, जाति पांति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। है? अब यहाँ तो भगवान ने लेकिन एक जगह ये भी कहा है कि अगर ब्राह्मण है वो चाहे कैसा है उसका पूजन करना चाहिए। ये क्या है कि पूजन करने में कोई बात नहीं है, लेकिन भगवान जो असली बात है ना वो ये कह दी, चाहे बल हो, चाहे परिजन हो, चाहे धन हो, चाहे चतुराई हो, है? ये सारी की सारी है ना केवल संसार के लिए है जी। ये संसार में जो काम आने वाली है, भगवान के यहाँ ये नहीं चलता है। मानव एक भगत करना था। हाँ, मानव एक भक्ति करना, बस इतना ही चलता है। अब क्या है कि वेद है, पुराण है, शास्त्र है, ये तभी तक है जब तक क्या है कि भगवान के साथ नाता नहीं जुड़ा है। इनके बाद इनका क्या उपयोग है? इसलिए जो आपने अभी बताया था ना, ये सब बातें जब तक संसार का महत्व है ना तभी तक ही है। संसार का महत्व समाप्त होते है ना, भगवान है वो राई में रहे रुका है। हाँ, राई में रहे समाये, तिल के पीछे छिपे हुए हैं। जी। भगवान तो सब सामने ही प्रकट हैं, अब हम उनको नहीं देख के संसार को देखते हैं। ये बात है। ठीक है, 2-1 मिनट बाकी है, कुछ सुना दीजिए। हाँ, तो ये जो है ना, ये जो कभी वाला प्रसंग है ना, वो बहुत विशेष प्रकार का ही है। हाँ, है सब। और तीसरा नियम था विचार का प्रयोग अपने पर और विश्वास का दूसरों पर, अर्थात न्याय अपने पर और प्रेम तथा अन्य पर। ये आते ही है ना सारी बातें स्पष्ट हो जाती है। न्याय अपने पर, प्रेम तथा क्षमा अन्य पर। जी जी जी। ये आते ही है ना एकदम स्पष्ट हो जाती है सारी बातें। जी जी। लेकिन अभी तक तो ये बात है वो समझ में आ रही है, इसका वो आत्मसात अब जीवन में आनी चाहिए है। अब जीवन में आनी चाहिए, जीवन में। तो अब समय पूरा हो गया, ये थोड़ा 1 मिनट करीब रहा है, इसलिए अब थोड़ी देर के लिए सभी शांत हो जाते।